ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। आचमनीयं मुखवासार्थे मुखभरताम्बूलं समर्पयामि। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। गावों में अग्रदस्तंधो, गावों में संधु पृष्ठतः, गावों में अधस्तंधो, गवा मध्ये वसाम्यहम्। मंत्र जो संभालने वाले उनका पूजन। गोपालकाय नमः। गंधाद्य संपू गो पूजन परिपूर्ण हुआ है। आप गो माता को पुनः यथास्थान ले जा सकते हैं, उनको ठीक से। धन्यवाद।
एकनिष्ठ रहूंगा। हिंदू धर्म के सभी व्रतों, वैकल्यों, रूढ़ी, परंपरा, वेशभूषा पूर्णतः आत्मसात करते हुए दयालु जगतगुरु श्री द्वारा प्राप्त ये संधि का हम स्मरण करता हूँ। पुनश्च कभी भी परधर्म में जाने का विचार ही मन में नहीं लाऊंगा। सनातन हिंदू धर्म का पाइक बनकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारी पुरुषार्थ प्राप्त करके मेरा जीवन कृतार्थ करूंगा। अनंत श्री भूषित ज्येष्ठ श्रेष्ठ महामहिम संत महंत और विद्वत ब्राह्मणों के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए ये प्रतिज्ञा लेता हूँ। श्री गुरुदेव। बैठिए, अपना विजय कर बैठ। या अल्लाह का नाम लेने की जरूरत नहीं। हमारे हिंदू धर्म में इतने देवता है, लेकिन उसके बारे में क्या होता है कि गैर समझ और गैर समझ फैलाते हैं ये लोग। इसी का नाम बोलेंगे, वो उनका नाम आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है। मुझे तो आप पूछ सकते हैं, मुझे आप आकर मिल सकते हैं, मेरी भक्ति करो। वो मंत्र है हमारा, ओम नरेंद्र नाथाय नमः। ये मंत्र का जाप करने का, और जहाँ भी हो वहाँ से पुकारो और अनुभव ले लो। हमने अभी सुबह बोला ना कि आप किसान लोग हैं, आपके खेती में सांप दिखता है, एक प्रयोग करके देखो ना। सांप को आपने देखा तो इतना मन में बोलने का, रुके जगतगुरु नरेंद्राचार्य की कसम, सांप जगह पे खड़ा रहना ही चाहिए। वो रह गया तो समझो कि भगवान है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा उनको रुकाइए और बाद में बोलिए स्वामी जी की कसम खत्म किया है, अब जाओ, जाता है कि देखिए। कभी किसी को बिच्छू ने काटा, आप तो मांत्रिक नहीं है, मेरा नाम लेने का और सिर्फ उंगली लगाइए और उनको बोलिए कि इनका जहर उतरना चाहिए, उतरता है क्या देखिए। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि अरे इनके नाम में शक्ति है। तो हाँ, हमारे नाम में शक्ति, आपको डरने की जरूरत है। मैंने अभी भी सुबह बताया ना कि मैं पूरे चराचर में हूँ, मुझे शरीर मत समझो, मैं एक शक्ति हूँ। और वेदों का 4 जो घोषवाक्य उसमें से बोला ना कि तत्वमसि, वो तत्व आप भी है, आप में भी वो चैतन्य है, लेकिन आपको वो समझने के लिए टाइम लगेगा। धीरे धीरे हम समझाएंगे आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये जो गले में माला डाली है वो वैष्णव की माला है, तुलसी माला है। हम लोग वैष्णव है, हिंदू धर्म में वैष्णव और शैव ऐसे 2 पंथ है। तो आप वैष्णव हो गए और वैष्णव की माला आपके गले में डाली है, आप हिंदू हो गए हैं। आज से वापिस जो आपने धर्म परिवर्तन करवा के जो धर्म लिया था ईसाई वगैरह, वो जरूरत नहीं। सिर्फ यीशु हमें आपकी जो समस्या है वो बोल सकते हैं। तो जो माला अपने हाथों में पकड़ लिया है, उसमें गुरुजी जो है वो उपासना देवता का स्थापना कर रहे हैं। गुरुजी आप मंत्र बोलिए। सीताम रामानंदाय मध्यमाम नरेंद्राचार्य वंदे गुरु परंपरा। नमस्त देवानां प्रत्युदाय सुवर्चसे शुक्र रूपाय जगताम। छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, भगवान राम का ननिहाल है। और ऐसे छत्तीसगढ़ की पावन धरा को पूज्य महाराज श्री ने पावन किया है। एक बार पूज्य महाराज श्री को भी हम सभी खूब खूब प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं ऐसे ही इस पावन धरा को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। अभी पूज्य महाराज श्री ने जो विधि पूर्वक आप सभी को घर में वापस लाया है, ये आद्य परंपरा है। अनंत श्री भूषित वैष्णव कुल धर्म प्रवर्तक जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने इस परंपरा का अवगाहन किया। भगवान शंकराचार्य जी ने एक बात आपको बता देते हैं, आप यदि हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य मत पंथ में जाकर के और अपने आप को सोच लेते हैं कि हम बदल गए, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ये काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप भटक जाओ तो जगत गुरु भगवान जरूर उसे हाथ पकड़ के खींच के ला सकते हैं। ये केवल और केवल जगत गुरु परंपरा में है।
और वैसे भी धर्म क्या है? तो धर्मो विग्रहमान रामः, रामः विग्रहमान धर्मः। राम ही धर्म है, धर्म ही राम है। भगवान जगत गुरु का जो पीठ है वही धर्म का पीठ है, वही धर्म के शाश्वत प्रतीक है और दूसरा कोई धर्म हो नहीं सकता। और यदि कोई ईसाई कहता है वो धर्म को मानता है कि ये हमारा धर्म है, कोई मुसलमान कहता है वो इस धर्म को मानता है, तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। वो तो धर्म से विपरीत चलने वाले लोग हैं, इसलिए वो केवल अधर्म हो सकता है, वो धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए वास्तव सनातन और धर्म की शरण में आज आप सभी आए हैं और जो हमारे भाई बहन आए हैं उनसे भी ज्यादा जरूरी है हम लोग जो पहले से हैं उनको जागरूक रहना जरूरी है। क्योंकि हमारे ऊपर भी ऐसी कोई विपत्ति आती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। हमारे भाई बहनों पे विपत्ति आए तो उनको हाथ पकड़ करके ऐसे गुरु के चरण में लाना चाहिए, ऐसे जगत गुरु भगवान के शरण में लाना चाहिए और उनको भी सन्मार्ग बताना चाहिए। और अंत में इतना ही कहूंगा, भगवान ने कहा कि आपको वापस नहीं जाना है, तो अब तो खैर आप जा ही नहीं सकते क्योंकि आप उस स्थान पे आ चुके हैं जिससे ऊंचा कोई स्थान नहीं है। आपका सबसे बड़ा सौभाग्य का जागरण हो गया है, ऐसे गुरु दरबार में ऐसे शरण आपको मिल गई है। परंतु मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हम भटकते हैं यहाँ वहां, भटकने की जरूरत क्या है? अरे किसी का खुदा कहीं गड़ा हुआ है, किसी का यीशु कहीं सूली पे चढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे तो सभी भगवान जगह जगह खड़े हुए हैं। उनका ध्यान करो, हमें किसी गड़े या किसी पड़े को ध्यान नहीं देना है, हमें अपने सनातन पे ध्यान देना है। बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। और चूंकि मैं छत्तीसगढ़ का संत हूँ तो छत्तीसगढ़ की पावन धरा में पूज्य चरण का सत सत नमन करूंगा। ऐसा ही मुझे भी आपका सानिध्य और आशीर्वाद सदा मिलता रहे, यही प्रणिपात के साथ बहुत बहुत चरणों में वंदन। नमः श्रीमद् परमहंस श्री रामचंद्राय नमः। आज का कार्यक्रम है, घर वापसी कार्यक्रम है। अब 350 परिवार को हमने हिंदू धर्म में लाया है। अभी तक हमने 1.5 लाख परिवार को हिंदू धर्म में लाया है। और अभी इधर हम आए तो हमारे ध्यान में आ गया कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरी लोग हैं ये हमारे लोगों का अज्ञान का फायदा उठाकर हमारे लोगों का परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये लोगों ने हमारे पास विनती की, महाराज जी हम भटक गए थे, हमें वापस धर्म में ले लीजिए। इसी कारण हमने उनको बोला कि आपका धर्म परिवर्तन तो हुआ नहीं है, आप हमारे हिंदू ही है, आप भूल गए थे हमारे प्रथा परंपरा संस्कार को भूल गए थे। आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमारे वेदों में जो दिया है शुद्धिकरण का विधि वो करवा के ले लेंगे। आज हमने शुद्धिकरण का विधि करवा के उनको वापस हमारे धर्म में वापस जोड़ा। महाराज जी, एक बड़ा प्रश्न लोगों को हिंदू बनाया नहीं, हम ईसाई लोगों के जो कैथोलिक पंथ है उनके लोगों से हमने लिया नहीं है। ये पहले हमारी हिंदू ही थे और वो उनका जो पहला जात थी वही जात में वापस आ गए। उनका नाम भी बदलने की जरूरत नहीं, उनके नाम अगर देखे तो सब हिंदुओं के नाम है, सिर्फ इनकी पूजा पद्धति बदल गई थी और संस्कार जो है उन्होंने बदले थे। इसी कारण हमने क्या बोला कि घर वापसी किया, इनका धर्मांतर नहीं किया, यानी इनको धर्म हमने दिया नहीं, इनका पहला धर्म हिंदू ही था। इसी कारण इनको हिंदू धर्म में लाकर उनका शुद्धिकरण करवाया कि जैसे देखिए कोई हम बाहर जाते हैं घूमते हैं तो बाहर घूमते हैं तो बाहर के हवा और बाकी कीचड़ अमुक तमुक हमारे शरीर पर आता है और हम क्या करते हैं स्नान करवा के शुद्ध होते हैं। वैसे कि हमारे जो संस्कार है, हमारे जो 16 संस्कार है हिंदू धर्म में, वो 16 संस्कार उन्होंने छोड़ दिए थे। वो 16 संस्कार छोड़ दिए तो दोष निर्माण होता है। जैसे हम पूरे दिन बाहर घूमे कि हमारे शरीर मलिन हो जाता है, इसीलिए उन पर संस्कार करना पड़ता है स्नान का, और स्नान करवा के हम शुद्ध हो जाते हैं। वैसे मन का संस्कार करने के लिए हमने आज शुद्धिकरण का उनके ऊपर संस्कार किया, तो उनको वापिस धर्म में ले लिया है। तो उसकी जात बदलेगी नहीं, उनका धर्म बदलेगा नहीं। महाराज जी, पिछले दिनों बागेश्वर पदयात्रा वो करेंगे, आप सहमति देंगे, सहयोग देंगे? करना ही चाहिए, हमारे सब साधु बंधु तो काम ही आएंगे। हमारा धर्म बचा नहीं तो हम पारायण, हमारे प्रवचन, हमारे कीर्तन, हमारे व्याख्यान, हमारे श्री कथा किसको देंगे? और मेरी घोषणा है, हमारे जितने आचार्य हैं, हम रामानंदाचार्य है, 4 शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, तो उसमें मेरी घोषणा है हिंदू धर्म खतरे में है, सभी हिंदुओं में एकता।
और हमारे भगवान रामानंदाचार्य ने बोला है कि जात पात पूछे ना कोई, जो हरि का भजन करे वो हरि का भजन। ऐसे हमारे रामानंदाचार्य भगवान ने बताया। तो ये श्री संप्रदाय है हमारा, ये श्री संप्रदाय हम जात पात मानते हैं। क्या एक मजबूत धर्मांतरण विरोधी कानून का मांग आप करेंगे सरकार के समक्ष? करना ही चाहिए, और ये जो धर्मांतरण वगैरह हो रहा है वो रुकना चाहिए। तो पाठशाला में हिंदू धर्म के रीति रिवाज संस्कार सिखाना चाहिए। ऐसे देखिए कि हम इंसान के प्राणी हैं, कोई है, लेकिन हमारे ऊपर जो 16 संस्कार धर्म के किए जाते हैं, इस कारण हमारे में मानवता नाम का धर्म पैदा होता है। दया आती है, हमें दूसरे को करुणा आती है, दूसरे के बारे में सुख दुख। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।